नमस्कार मित्रों, नाइन एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अतुल द्विवेदी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है ना। जनरली होता क्या है, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं जो किसी गिवन सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं दो सीक्वेंस लिख रहा हूं, आपने काउंटिंग पढ़ रखी है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे पढ़ रखा है। या फिर मैं 2 का टेबल ही लिखता हूं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हमारे पास ये दो सीरीज हैं। ठीक, एक तीसरी भी लिख देते हैं, 3 5 6 8 10। हमने कुछ इस तरह सीरीज लिख रखी है। यहां पर हमने कई सारे नंबरों की एक सीरीज लिख रखी है। ठीक, अच्छा, आपको पढ़ना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे नंबर का कलेक्शन आप लिखिए जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। एग्जांपल दूं मैं आपको, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर मैं 1 और 2 का डिफरेंस निकालूं, मतलब मैं 2 - 1 करूं, कितना आएगा 1। यहां पे मैं 3 और 2 का डिफरेंस करूं तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1। ऐसे ही यहां पर मैं 4 5 का डिफरेंस करूं, मतलब 5 - 4, फिर भी कितना आएगा 1। अगर आगे 6 होता तो मैं क्या करता, 6 - 5 करता, फिर भी कितना आता 1। ठीक है, इस सीरीज में एक चीज कॉमन दिख रही है। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप अगला नंबर बता सकते हैं। कौन सा होगा 7। अगला नंबर कौन सा होगा 8, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से कितना ज्यादा है 1। ठीक, अच्छा, यहां जरा ये, यहां पे मैं 4 - 2 करूं तो कितना आएगा 2, 6 - 4 करूं तो कितना आएगा 2, 8 - 6 करूं तो कितना आएगा 2, 10 - 8 करूं तो कितना आएगा 2। अब मैं पूछू, ये बताइए अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या होगा। अगला नंबर होगा आपका 12। क्यों? क्योंकि 12 - 2 कितना होगा, 12 - 10 भी कितना होगा 2। ठीक, मगर जरा इस सीरीज में आइए। इस सीरीज में 5 - 3 कितना होगा 2, 6 - 5 कितना होगा 1, 8 - 6 कितना होगा 2, 10 - 8 कितना होगा 2। ठीक, अब मैं पूछूं अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर इनके बीच का डिफरेंस हर जगह सेम होता तो मैं कहता अगला नंबर मेरा कुछ और होगा, 12 होगा। फिलहाल यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या मैं कहूँ यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कितना है 1, इन दोनों के बीच में कितना है 2। अगर मैं कहता यहाँ पर 11 है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाता 3। कहने का मतलब अलग अलग नंबर के बीच में डिफरेंस जो आप निकाल रहे हैं वो अलग अलग आ रहा है। ठीक, अच्छा, ऊपर के दोनों सीरीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं अगला टर्म पूछूं तो आप बता सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर का डिफरेंस क्या है, हमेशा सेम है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, एपी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो मतलब क्या है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर सेम है, 1 1 1, सबका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों सीरीज में है क्या चीज कि आगे वाले नंबर में से अगर पीछे वाले नंबर को माइनस करूं तो आपको लगता क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये नंबर किसमें है, एपी में है। मगर यहां पर मैं नहीं कह सकता ये सीरीज एपी में है। क्यों? क्योंकि आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर का डिफरेंस क्या है, अलग अलग होने के कारण मैं कहूंगा ये नंबर ये सीरीज एपी में नहीं है। तो एपी का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करूं तो वो नंबर आपको एग्जैक्टली फाइंड हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा कुछ और समझते हैं। मैंने लिखा 3 7 11 15 ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो मैं आपसे कहूं ये बताइए क्या ये सीरीज एपी में है? तो एपी में देखने के लिए आप क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। मतलब 7 - 3 किया तो कितना आया 4। ऐसे ही 11 माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे तो कितना आएगा
4। ऐसे 15 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगला नंबर जो है वो पीछे वाले नंबर से कितना ज्यादा है 4, तो अगला नंबर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कितना होगा 19। ठीक, कहने का मतलब ये सीरीज किस में है एपी में। तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम होने के कारण इस सीरीज को हम कहेंगे ये एपी में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। आपने आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस किया तो कितना आया 4, और सभी में 4 देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस जो सेम आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, और कॉमन डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। तो मैं पूछूं इस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कितना है 4 है। ठीक, और गिवन एपी में जो आपका पहला टर्म होता है ये वाला आगे वाला सबसे आगे वाला जो टर्म होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक, इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक, अच्छा अब आप मुझे बताइए यहां पर अगर मैं कहूं मैं एक एपी लिखूं जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां फर्स्ट टर्म कितना था 3, तो आपने 4 ऐड किया तो कितना आया 7, मतलब फर्स्ट टर्म में आपने 4 ऐड किया तो कितना आया 7। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, कॉमन डिफरेंस है कितना 4, तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म आपका ए है तो अगला टर्म आपका कितना होगा ए प्लस डी होगा। ठीक, अब आप बताइए अगला टर्म मिला इसका मतलब क्या है 4 हमने 7 में ऐड किया, मतलब इस वाले टर्म में हमने क्या ऐड किया है डी, तो इस वाले टर्म में फिर से ऐड करूं तो क्या बनेगा a प्लस 2d। ठीक, ऐसे अगला टर्म क्या बनेगा a प्लस 3d। तो आप इस तरह से सीक्वेंस को लिख सकते हैं। एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं कहता हूं एक एपी है आपके पास जिसका फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो एपी सीरीज लिखनी है। मतलब आपको गिवन है a की वैल्यू कितनी है 4 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 5, तो आपको सीरीज लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है 4, दूसरा टर्म क्या होगा डी ऐड करेंगे 4 में, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, फिर 9 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, फिर 13 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 7। कहने का मतलब आप अब इस सीरीज को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो फर्स्ट टर्म में पहले आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म में आप पहले कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे ऐड करेंगे, और फिर इस टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कहने का मतलब इस सीरीज को आपको जितने टर्म तक लिखना है आप उतने टर्म तक लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज, अच्छा इस एपी में जिसका फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा ऐसे एपी में होता क्या है, यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका है ए, मतलब A1, मैंने A1 लिखा है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर A। ठीक, अब मैं यहाँ A2 लिखूं तो A2 का मतलब क्या है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है A प्लस डी, है ना। ऐसे अगर मैं थर्ड टर्म पूछूं तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ऐसे तो लिखेंगे। अच्छा चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 इंटू डी क्या 0, बचा क्या A। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या कोई डिफरेंस आएगा 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 इंटू डी क्या होगा A प्लस डी। ठीक, ऐसे ही अब मैं कहूं आपसे थर्ड टर्म क्या होगा, तो आप लिखेंगे क्या A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। मतलब जो टर्म आपको निकालना है ये तो सभी में कॉमन रहना है और उसे ऐड करना है, साथ ही साथ जो टर्म निकालना है उसमें से उस टर्म को माइनस क्या कर देंगे 1 इंटू डी। अब मैं कहूं आपसे 15th टर्म निकालना उस एपी का, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्या होगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो क्या बनेगा A प्लस 14D। आपसे कहा जाता है 31st टर्म निकालिए, तो 31st टर्म आप निकाल सकते हैं कैसे A प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बना A प्लस 30D।
ठीक, तो अगर मैं इसको जनरल फार्मूला में लिखना चाहूं, मैं कौन ये बताइए उस एपी का nth टर्म क्या होगा। nth टर्म कुछ भी हो सकता है, कोई जैसे पूछता है 60th टर्म बताइए तो n की वैल्यू 60 रख देंगे, कोई कहेगा 70th टर्म बताइए तो n की वैल्यू 70 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं nth टर्म पूछूं तो आपको पता है जो टर्म निकालना होता है उसमें से 1 माइनस करना होता है, तो आप लिख सकते हैं टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं d। तो किसी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, अच्छा इस चीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक एपी है, ठीक, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो उस एपी का nth टर्म फाइंड कीजिए, तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो आप इस फॉर्मूले को सीधा यूज कर सकते हैं। nth टर्म उस एपी का क्या होगा, लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, इसको थोड़ा सॉल्व करें, क्या बनेगा 1 प्लस 2n माइनस 2, सॉल्व करिए तो 2n माइनस क्या बनेगा 1। कहने का मतलब उस एपी का जो nth टर्म है वो कितना होता है 2n माइनस 1 है। ठीक, अच्छा यहां से एक रिजल्ट और निकालते हैं, क्या रिजल्ट है वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां कॉमन डिफरेंस कितना था 2, ठीक, तो nth टर्म में n के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2 है ना, तो n के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही उस एपी का क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज nth टर्म एपी का हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ n की पावर कितनी है 1, अगर मैं लिखूं किसी सीरीज का nth टर्म 2n स्क्वायर माइनस 1 है तो आप बताइए क्या ये एपी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एपी के लिए ये nth टर्म कैसा होना चाहिए लीनियर, यहाँ पे लीनियर ना हो के क्या है क्वाड्रेटिक, तो ये एपी का nth टर्म नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर इक्वेशन होता है, तो अगर मैं जनरल टर्म में बनाऊं, मैं कहूं किसी एपी का जो nth टर्म है वो क्या है n x प्लस डी, या d ना करके y कह देता हूं मैं, ठीक, किसी एपी का nth टर्म क्या है ये nx प्लस y, ठीक। तो अब मैं कोई पूछता है क्या ये एपी का nth टर्म है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। n की पावर यहाँ कितनी है 1 है, या मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं xn प्लस y, ठीक, तो ये बताइए n की पावर कितनी है 1, तो यहाँ nth टर्म कैसा है लीनियर है, ठीक, तो ये एपी का nth टर्म होगा। और अगर ये एपी का nth टर्म है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आप nth टर्म को देख के कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, n के साथ क्या मल्टीप्लाई है x, कहने का मतलब उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा d, ठीक है ना। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल और दूं, मैं आपसे कहता हूं एक एपी का nth टर्म है 4n प्लस 2, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। कैसे होगा, n के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4, ठीक। दूसरी चीज अब आपको सीरीज बतानी है, तो सीरीज बताने के लिए आप लिख सकते हैं a1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, n की वैल्यू इसमें क्या रख देंगे 1, तो क्या बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो गया 6। कोई कहता है सेकेंड टर्म बताइए, तो सेकेंड टर्म भी आप निकाल सकते हैं, n की जगह क्या रख देंगे 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक। ऐसे थर्ड टर्म अगर कोई पूछता है तो थर्ड टर्म कैसे करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो ऐसे करके आप एपी बना सकते हैं 10 14, ऐसे ऐसे करके आप सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होता है, और n के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म की हेल्प से आप सीरीज को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, अलग अलग वैल्यू प्लेस करके आप उस सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।